Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you are fine. Now we are going to study chapter number 3 about computer devices. Chapter number 3 computer devices. इस चैप्टर में हम कंप्यूटर डिवाइसेस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि कंप्यूटर डिवाइसेस किनको कहा जाता है। कंप्यूटर डिवाइसेस कंप्यूटर के आलात यानी कंप्यूटर के हिस्से जैसा कि कीबोर्ड, माउस एटसेट्रा। कंप्यूटर डिवाइसेस आर कंप्यूटर पार्ट्स। कंप्यूटर डिवाइसेस कंप्यूटर के हिस्से हैं। वी कैन डिवाइड दैम इनटू 4 टाइप्स। हम इनको 4 अक़साम में तकसीम कर सकते हैं। नंबर 1 इनपुट डिवाइसेस द आम आलात यानी वो कंप्यूटर के हिस्से जिनके ज़रिए हम कंप्यूटर में डाटा दाखिल करते हैं। नंबर 2 आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर के वो हिस्से जो कंप्यूटर से डाटा हम तक पहुंचाते हैं वो कहलाते हैं आउटपुट डिवाइसेस यानी आउटपुट पार्ट्स। नंबर 3 पे है स्टोरेज डिवाइसेस यानी महफूज करने वाले आलात। ये वो हिस्से होते हैं जिनके अंदर डाटा या प्रोग्राम्स को महफूज किया जाता है। नंबर 4 प्रोसेसिंग डिवाइसेस प्रोसेसिंग आलात यानी अमल करने वाले हिस्से कंप्यूटर के वो हिस्से जो इनपुट को आउटपुट में तब्दील करते हैं। नंबर 1 पे था इनपुट डिवाइसेस। अब हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। इनपुट डिवाइसेस वी एंटर द डाटा इनटू द कंप्यूटर थ्रू इनपुट डिवाइसेस। हम कंप्यूटर के अंदर डाटा इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए दाखिल करते हैं। देयर आर 2 मेन इनपुट डिवाइसेस। यहाँ 2 अहम इनपुट डिवाइसेस हैं। नंबर 1 कीबोर्ड, नंबर 2 माउस। नंबर 1 कीबोर्ड वी एंटर द डाटा इनटू द कंप्यूटर थ्रू कीबोर्ड। हम कंप्यूटर के अंदर डाटा कीबोर्ड के ज़रिए ही दाखिल करते हैं। यानी जब हमने कंप्यूटर के अंदर कोई भी डाटा दाखिल करना होता है तो उस डाटा को दाखिल करने के लिए सबसे ज़्यादा कीबोर्ड ही यूज़ होता है। कीबोर्ड इज़ द मेन इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड एक अहम इनपुट डिवाइस है। बटन्स ऑन द कीबोर्ड आर कॉल्ड कीज़। यानी कीबोर्ड जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है इसके ऊपर आपको बटन्स भी नज़र आ रहे होंगे। इन बटन्स को कीज़ कहा जाता है। यानी इन बटन्स को कीबोर्ड की कीज़ कहा जाता है। कीबोर्ड डिफरेंट शेप्स के भी हो सकते हैं, डिफरेंट कलर के भी हो सकते हैं। कीबोर्ड की जो कीज़ होती हैं इनको 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 जो है वो है फर्स्ट रो के अंदर कुछ कीज़ जो है आपको ब्लू कलर की नज़र आ रही हैं जिनके ऊपर F राइट किया हुआ है। ये F1 से F12 तक है यानी ये 12 कीज़ है। इनको कहा गया है फंक्शन कीज़। यानी ये कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज़ होती हैं। उसके बाद जो दूसरा सेक्शन है कीज़ का कीबोर्ड के ऊपर उनको कहा गया है मेन कीबोर्ड। मेन कीबोर्ड इसलिए इनको कहा गया है क्योंकि इस कीपैड के अंदर इस हिस्से के अंदर जो कीज़ हैं वो अल्फ़ाबेट कीज़ हैं और कुछ जो हैं वो कमांड कीज़ हैं जैसे कि टैब, शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट कीज़। और जब हम कंप्यूटर के अंदर डाटा दाखिल करते हैं तो यही कीज़ ज़्यादा इस्तेमाल हो रही होती हैं। इस साइड पे आपको कुछ कीज़ जो हैं वो 4 कीज़ जो हैं वो नज़र आ रही हैं जिनके ऊपर एरो बना हुआ है। इनको कहा जाता है कर्सर मूवमेंट कीज़। यानी ये कीज़ कर्सर को मॉनिटर स्क्रीन पर अप, डाउन, लेफ्ट, राइट मूव करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। कीबोर्ड के राइट साइड पे जो कीज़ का एक सेक्शन है उनको कहा जाता है न्यूमेरिक कीपैड। यानी इस हिस्से के अंदर जो कीज़ हैं वो तमाम कीज़ जो होती हैं वो न्यूमेरिक कीज़ होती हैं। जब हमने कोई न्यूमेरिक डाटा कंप्यूटर के अंदर दाखिल करना होता है, जब कोई अरिथमेटिक काम करना होता है कंप्यूटर के अंदर तो फिर हम इन कीज़ को यूज़ करते हैं। मोस्ट पर्सनल कंप्यूटर्स कीबोर्ड हैव द फॉलोइंग सेक्शन। ज़्यादातर ज़ाती कंप्यूटर्स के कीबोर्ड के अंदर दर्जा झेल सेक्शंस होते हैं। नंबर 1 फंक्शन कीज़ यानी जो कीबोर्ड का पहला सेक्शन है कीज़ का उसको कहा जाता है फंक्शन कीज़।
The letter F indicates that these keys are function keys. यानी इन कीज़ के ऊपर आप यहाँ पे जो कीज़ नज़र आ रही हैं, इन कीज़ पे आपको F जो लेटर है वो राइट किया हुआ नज़र आ रहा है। F जो है वो इस बात की निशानदेही करता है कि ये तमाम कीज़ जो हैं ये फंक्शन कीज़ है, यानी ये फंक्शन कीज़ 12 होती हैं F1 से F12 तक, और ये डिफरेंट टास्क परफॉर्म करती हैं। जैसे कि F2 जो है वो किसी भी फाइल को रीनेम करने के लिए इस्तेमाल होती है, और इसी तरह F5 जो है ये की करंट प्रोग्राम को रिफ्रेश करने के लिए इस्तेमाल होती है। नंबर 2 जो कि इसका सेक्शन है कीबोर्ड के ऊपर, उसको कहा जाता है मेन कीबोर्ड। द मेन कीबोर्ड हैज़ the keys which are found as the same on a typewriter। यानी मेन कीबोर्ड के ऊपर जो कीज़ हैं ये सेम वैसी ही होती हैं जैसा कि टाइपराइटर के अंदर कीज़ होती हैं। एंड आल्सो सम स्पेशल कमांड कीज़, और इसके अंदर कुछ जो होती हैं वो ख़ास कीज़ होती हैं जिनको कमांड कीज़ कहा जाता है। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था पिछले पेज पर, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट कीज़, ये तमाम कौन सी होती हैं? कमांड कीज़। नंबर 3 पे है कर्सर मूवमेंट कीज़। कर्सर मूवमेंट कीज़ आर यूज टू मूव द कर्सर इन वेरियस डायरेक्शंस ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। कर्सर मूवमेंट कीज़ जो होती हैं वो 4 होती हैं, यहाँ पे जो आपको नज़र आ रही हैं, शो हो रही हैं। ये कर्सर मूवमेंट कीज़ जो होती हैं ये कर्सर को स्क्रीन पर अप डाउन राइट लेफ़्ट मूव करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। नंबर 4 जो है सेक्शन कीज़ का कीबोर्ड के ऊपर जो राइट साइड पे होता है वो है न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड इज जस्ट लाइक अ कैलकुलेटर कीपैड। ये न्यूमेरिक कीपैड होता है यानी अददी कीपैड, ये बिल्कुल कैलकुलेटर कीपैड की तरह ही होता है। इट इज यूज टू एंटर द न्यूमेरिक डाटा एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इनटू द कंप्यूटर। ये कीपैड जो है यानी ये कीज़ जो होती हैं ये कंप्यूटर के अंदर अददी डाटा यानी हिंदसों वाला डाटा 1 2 3 4 और हसाबी अलामतें जो होती हैं जैसे कि प्लस माइनस ज़र तकसीम, इनको दाखिल करने के लिए कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल होता है ये कीपैड। इसके बाद जो हमने सेकंड इनपुट डिवाइस पढ़ी थी वो थी हमारी माउस। फर्स्ट थी कीबोर्ड और सेकंड थी माउस। द माउस इज आल्सो एन इनपुट डिवाइस। माउस भी एक इनपुट आला है। वी यूज अ माउस फॉर सेलेक्टिंग अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। हम माउस को मॉनिटर स्क्रीन पर किसी भी ख़ास शय को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और फॉर गिविंग सम स्पेसिफिक कमांड्स टू द कंप्यूटर, या फिर हम कंप्यूटर को कोई ख़ास कमांड देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसको इस्तेमाल करते हैं? माउस को। आ माउस यूजली हैज़ 2 or 3 buttons, but mostly we use the left button only। माउस के ऊपर 2 या 3 बटन होते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर लेफ़्ट बटन का ही इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आपको माउस शो हो रहा है, इसके ऊपर आपको 2 बटन्स भी नज़र आ रहे हैं। एक स्क्रॉल व्हील होता है जो सेंटर में होता है, और ये इस बटन को लेफ़्ट बटन कहा जाता है, और यही बटन ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इस बटन को राइट बटन यानी राइट क्लिक भी कहा जाता है, और ये इसकी निस्बत कम इस्तेमाल होता है। A cable connects the mouse to the back side of the system unit CPU। एक केबल होती है जो माउस को सिस्टम यूनिट के साथ पीछे से जोड़ती है। कुछ माउस केबल वाले होते हैं, कुछ माउस जो होते हैं वो केबल के बगैर भी होते हैं। दिस इज़ द वे टू होल्ड द माउस। ये तरीका है माउस को पकड़ने का। जब हम माउस को पकड़ेंगे तो इस तरीके से पकड़ेंगे, यानी हमारी एक फिंगर जो है मिडल वाली वो इस पर आनी चाहिए और
ये फिंगर जो है मतलब इस तरह से हम इस तरह से पकड़ेंगे और ये हमारा जो थंब है वो साइड पे आएगा। ओके, अब हम देखते हैं कि जो हमने आज रीडिंग की है इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो हम साथ ही उसको सॉल्व कर लेंगे। जी, इस एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है व्हाई डू वी यूज़ अ माउस। अभी हमने माउस के बारे में पढ़ा है कि माउस को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। जी, हम माउस को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो अभी हम रीडिंग में दोबारा से देखते हैं कि माउस को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। जी, we use our mouse for selecting a particular object on the monitor screen। हम माउस को स्क्रीन पर कोई भी कोई ख़ास शय सेलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो यहाँ से यहाँ तक जो है वो बनेगा। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।